जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। कहते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा और अगर वो होता होगा तो शायद इंडियन आर्मी जैसा होता होगा। आपको अगर याद नहीं होगा तो बता दें, आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन पुलवामा हमले में हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे। वही सैनिक जिसे हमारे देश के कुछ अनपढ़ गंवार नेता ये कहते हैं कि उन्हें आतंकियों से निपटने में डर लगता है तो कोई उन पे पत्थर फेंकता है। मुझे याद नहीं है कि किसी भगवान पे भी कभी पत्थर फेंका गया हो और भगवान ने उसे बहुत प्यार से जवाब दिया हो। इंडियन आर्मी ही एक ऐसी सेना है जो पत्थर फेंकने वाले को भी प्यार से समझाती है और इसलिए हमारे देश में सेना का दर्जा शायद भगवान से भी ऊंचा होना चाहिए और है। उन 40 जवानों की शहादत का बदला तो हमने ले लिया 13 दिन के अंदर, लेकिन कुछ दर्द ऐसे थे जो नहीं मिटा सका, क्योंकि उस दर्द में हमारा कोई अपना भी था। जी हाँ, उस दर्द की जरूर थी, वरना दुश्मनों को कैसे पता चला कि हमारी आर्मी की गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ है और ये उसी रास्ते से जाएगी जहां पे वो घात लगा के बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि कोई न कोई हमारे अंदर से ही जयचंद था। एक तरफ जहां भारत माता को गर्व होता होगा अपने सैनिकों पे कि हमारे देश के ये सैनिक है, वीर सपूत हैं जो हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, तो वहीं कुछ चंद जयचंदों को देख करके उन्हें शर्म भी आता होगा कि एक तरफ हमने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो हमारे लिए अपनी जान को निछावर कर देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे कायल लोग हैं जो हजारों और सैकड़ों लोगों की मौत के सौदागर बन जाते हैं और उन्हें तनिक से भी दया नहीं आती है कि कैसे उन देश के रक्षकों के ऊपर वो हमला करवा देते। कहने के लिए नेता कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी शहादत की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब किसी का पति उसमें शहीद होता है और वो जब जाकर के सीने से लगा कर कहती है कि मुझे दुख नहीं हो रहा, गर्व हो रहा है कि मेरा पति देश का काम आया, उस दर्द को इस देश का कोई नेता बांट नहीं सकता। जब एक बहन अपनी राखी को सूनी कर देती है और आप सोचिए जरा, ये अगर अपनों की गद्दारी नहीं होती तो जो सेना हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी रक्षा कर लेती है, 15 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी रक्षा कर लेती है, वो कैसे इन दुश्मनों का शिकार हो जाती है। यह कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ जयचंद, कुछ गद्दारों के कारण हुआ, जिसके कारण हमारे ये 40 जवान जो है वो शहीद हो गए। और सरकार एक तरीके से देखा जाए तो नाकाम ही है अभी तक उसके बारे में पता करने में, क्योंकि जब एक पत्नी अपने पति को खोती है, जब एक बहन अपने भाई को खोता है, जब एक माँ बाप अपने बेटे को खोता है, तो आर्मी के परिवारों से जो होते हैं वो तकलीफ नहीं बनाती, वो गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई देश के काम आ रहा है। लेकिन उन्हीं परिवारों को बदले में हम कुछ नहीं दे पाते हैं मुआवजे, तो दूर की बात जो है बस एक सलामी दी जाती है, तिरंगे में लिपटा कर लाया जाता है और उसके बाद उनकी फैमिली के साथ क्या होता है हम ये तक भी भूल जाते हैं। उनकी फैमिली सही से पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है हम ये भी याद नहीं कर पाते। तो एक तरीके से देखा जाए तो आर्मी तो कुर्बानी देती ही है, साथ ही साथ उनके फैमिली वाले भी हमारे देश के लिए कुर्बान देते हैं। और जाते जाते हम एक बार ज़रूर कहता जाएंगे उन तमाम सैनिकों के लिए जो शहीद हुए थे और जो हमारी बॉर्डर की रक्षा करते हैं और उनके परिवारों के लिए कि हमने खुदा को नहीं देखा, पर वो जैसा भी होता होगा तुम्हारे जैसा ही होगा। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा।